कि पिछले दिनों पूरे जम्मू संभाग में और विशेषकर ज़िला उधमपुर में भी कुछ आतंकवादी गतिविधियों की छाप जिसे कहते हैं दिखी है, जिससे एक लोगों में और विशेषकर वो लोग डुड्डू, बसंतगढ़, लाटी, लौदरा, पनारा, खनेड़, चिल, सियोज यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा एक असमंजस जिसे कहते हैं कि अफरा तफरी थोड़ी सी फैली है। मैं इस मंच से इस ज़िला के सभी लोगों को और विशेषकर डुड्डू, बसंतगढ़, लाटी या और दूर दराज, चनैनी के दूर दराज, रामनगर के दूर दराज, उधमपुर के दूर दराज, पंचारी मोंगरी के दूर दराज क्षेत्र के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की रीति और नीति को लेकर चल रही है। जो आतंकवाद को नापने के जो पैरामीटर हैं, पैमाने हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी इसमें मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये कुछ लोग पहले पाकिस्तान ने हाइब्रिड टेररिज्म के बाद फिर ड्रोन के माध्यम से वो मटेरियल ड्रॉप किया जाता था भारत की सीमा में, भारत की ज़मीन पे, और फिर उसे यहाँ पे कुछ लोग, शरारती लोग उसे कुछ मिसयूज़ करते थे। अब कहा गया है कि शायद ये पंजाब और हिमाचल वाले जो शांतिपूर्वक थोड़े क्षेत्र हैं वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, फिर ये जम्मू कश्मीर में आके कुछ लोगों पर तरफ कर रहे हैं, सरे अंजाम तक पहुँचाए जाएंगे और कानून अपना जिसे कहते हैं एक प्रक्रिया लेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सब आश्वस्त रहें। जम्मू कश्मीर के लोगों को और विशेषकर ज़िला उधमपुर के लोगों की जान और माल सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए बहुमूल्य है। अफरा तफरी मत फचाएं। हाँ, थोड़ा सा उधमपुर प्रशासन से और विशेषकर पुलिस प्रशासन से हमारा अपील है कि पहले तो चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में बंदूकें, लोगों के लाइसेंस्ड वेपन जो थानों में जमा हुए थे वो आज तक वापस नहीं हुए हैं। हुए भी होंगे, बहुत कम होंगे, मेजॉरिटी अभी तक थानों और चौकियों में पड़े हैं। दूसरा, ढांगरी कांड के बाद सरकार ने आदेश किया है कि नए वेपन भी इशू किए जाएंगे, लेकिन जैसा हमारे ध्यान में है कि अभी नए वेपन की किसी की परमिशन, लाइसेंस्ड वेपन की परमिशन दी नहीं गई है। रिन्यूअल जो लाइसेंस जमा है रिन्यू करने के लिए, उनमें भी थोड़ी तेज़ी लाएंगे तो उससे लोगों में एक अच्छा रहेगा। इस अपील के साथ एक बार सबको बोलता हूं कि ये सबका साथ सबका विकास, आतंकवाद भी तभी खत्म होगा जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से इसको खत्म करेंगे और इसको खत्म करके निकालेंगे। आज एक लाइव मुद्दा जिसमें आपसे आज यहाँ बुलाया है, ध्यान रहे कि टिकरी चौक के बिल्कुल अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो मेरे ख्याल से 100 मीटर या 200 मीटर होगा। मांड वेस्ट पंचायत में एक जगह सेलेक्ट की गई कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया जाएगा। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया जाएगा तो फिर वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट भी लगेगा जिससे वो सॉलिड वेस्ट ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पे लैंड एक्वायर की गई, लेकिन वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लोगों ने विरोध किया और वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं था, चूँकि अमरनाथ यात्रा उसी रूट से जाती है। नारायणा हॉस्पिटल भी सामने है, हायर सेकेंडरी स्कूल टिकरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर टिकरी, इस सब के साथ साथ कई जिसे कहते हैं सरकारी और धार्मिक संस्थान, प्रसिद्ध काली माता मंदिर टिकरी, उन सब पे उसका इम्पैक्ट रहता था। तो अभी जगह तो सेलेक्ट हो गई, लेकिन रिसाइकलिंग प्लांट वहाँ नहीं लगा। आज अखबारों ने कैरी किया है कि सुई गांव में ये सारी डिटेल जिसे कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान लग रहा है। और ये विषय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ के स्थानीय सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उनकी ज़िला रिव्यू की बैठक में भी विशेषकर उठाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि हम मांड वेस्ट में टिकरी के पास लगते वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वहाँ पे इनके पास ट्रीटमेंट का प्रावधान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन रुकने का जिसे कहते हैं एक अभी तक उनकी ओर से कोई औपचारिक अध्यादेश नहीं है। मेरी अपील रहेगी प्रशासन से कि कम मांड और टिकरी का जो क्षेत्र है जिसमें प्रोजेक्ट आगे ही ड्रॉप हो चुका है, आप कृपा करके सॉलिड वेस्ट इस शहर का वहाँ डालने से आप जिसे कहते हैं मना करें और उसको बंद रखें। आप जहाँ आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आपका चल रहा है दूसरे गांव में, इसको वहाँ पे फेंकिए और वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी शुरू करें। स्थानीय लोगों ने भी इसमें काफ़ी विरोध जताया। ऐसा ना हो कि ये विरोध के ही बहुत बड़ा एक जन आक्रोश या एक आंदोलन का शक्ल लेंगे। मेरी फिर विनम्र एक शब्दों के साथ उनको उम्मीद है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो आइडिया है थोड़ा इसमें ड्रॉप कर दें।
इसी उम्मीद के साथ मैंने आज आपको तकलीफ दी, आज अनौपचारिक आपसे जिसे कहते हैं बात करने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वादन और अभिवादन। जी 370 टूटने का फायदा श्रीनगर को क्या श्रीनगर में फायदे हो रहे हैं और जम्मू में क्या लगता है आपको नुकसान हो रहा है? देखें, वो एक बहुत बड़ी लंबी चर्चा और परिचर्चा है। धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आया है। जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली जिसे कहते हैं केंद्र के कंट्रोल में जाने से काफ़ी चीज़ों पे अंकुश लग पड़ा है। आतंकवाद, करप्शन, लूटपाट, कानूनों प्रावधानों की जिसे कहते हैं एक धज्जियाँ उड़नी यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऑर्डर एक टोन बना है। बाकी धारा 370 मैंने पहले ही कहा कि ये एक टेम्परेरी प्रावधान था भारत के संविधान में। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि ये जाए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी ने में ही एक राजनीतिक जिसे कहते हैं एक क्षमता और विल थी कि जिन्होंने इसको निकाला, और पूरे देश के जिसे कहते हैं जनमानस ने, देश की संसद ने इसको पास किया। इस पर सवाल ना उठाए जाएं। हाँ, जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता चुनावों की ओर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के लोग अपनी तकदीर का, अपनी तस्वीर का जिसे कहते हैं एक फैसला कर पाएंगे, और जम्मू कश्मीर में एक सशक्त सुदृढ़ सरकार होगी, जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम करेगी, नया कश्मीर के लिए काम करेगी। ये हमारा मानना है।